प्रसार भारती के चेयरमैन का अचानक इस्तीफा, देश में मचा भूचाल, आईएएस नवनीत सहगल ने छोड़ा बड़ा पद। पावर कॉरिडोर में क्या चल रहा है? देश की ब्यूरोक्रेसी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के चेयरमैन पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। ये पद बेहद प्रभावशाली माना जाता है और सहगल का इतने कम समय में पद छोड़ देना राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। नवनीत सहगल का इस्तीफा क्यों? क्या कोई दबाव था? क्या ये कोई राजनीतिक संकेत है या फिर कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी? इन सभी सवालों ने पावर कॉरिडोर में हलचल तेज कर दी है। कौन है नवनीत कुमार सहगल? नवनीत सहगल मूल रूप से पंजाब के फरीदकोट से आते हैं। उनके पिता हरियाणा में सरकारी नौकरी करते थे, इसीलिए उनकी शुरुआती शिक्षा अंबाला में हुई। बचपन से ही उनका सपना सिविल सेवा में जाने का था। हालांकि उम्र कम होने की वजह से उन्होंने शुरुआत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रास्ता अपनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने मूल लक्ष्य की तरफ रुख किया और यूपीएससी पास करके 1988 बैच के प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बने। प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली तैनाती सहारनपुर में हुई। यहीं से उनके प्रशासनिक कौशल और मजबूत नेटवर्क की शुरुआत हुई। हर सरकार के पसंदीदा अधिकारी। नवनीत सहगल का करियर बेहद रोचक रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकारी राजनीतिक बदलाव के साथ हाशिए पर चले जाते हैं, लेकिन सहगल उन प्रशासनिक अधिकारियों में रहे जिन्होंने बीएसपी, एसपी और बीजेपी तीनों सरकारों में अपनी प्रभावशाली पकड़ बनाए रखी। 2002 में जब मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने एक सहगल को लखनऊ का डीएम बनाया। 2003 में जब सरकार बदली और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, सहगल अपनी जगह पर बने रहे, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। इसके बाद अखिलेश यादव सरकार में वो सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक थे और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते थे। फिर योगी आदित्यनाथ सरकार आई और यहाँ भी सहगल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कार्यशैली, निर्णय क्षमता और राजनीतिक समझ उन्हें हर सरकार में एक प्रभावशाली नाम बनाती रहीं। रिटायरमेंट के बाद भी चर्चा में। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके राजनीति में आने की चर्चाएं लंबे समय तक चलती रहीं। ये भी कहा गया कि वे किसी बड़े पद के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी बीच उन्हें प्रसार भारती के चेयरमैन जैसा प्रतिष्ठित पद मिला, जो भारत के सबसे बड़े पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग संस्थान का शीर्ष पद है। लेकिन अब उनके अचानक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। आखिर इस्तीफा क्यों? अब तक इस्तीफे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। न प्रसार भारती ने कोई बयान दिया है, न ही सहगल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है। यही वजह है कि प्रशासनिक हलकों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। क्या ये किसी राजनीतिक रीशफल का संकेत है? क्या वे किसी और बड़ी भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पद के अंदर किसी मतभेद की वजह से उन्होंने हटने का फैसला किया? फिलहाल ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन इतना तय है कि इस इस्तीफे ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आगे क्या? सहगल की छवि एक मजबूत, प्रभावी और राजनीतिक रूप से संतुलित अधिकारी की रही है। ऐसे में पावर कॉरिडोर में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि इस्तीफे के बाद उनकी अगली भूमिका क्या होने वाली है। क्या वे राजनीति में आ सकते हैं या कोई बड़ा प्रशासनिक पद उनका इंतजार कर रहा है? फिलहाल उनके अगले कदम पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.